साल 2020 मोदी सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर 3 काले कानून लगा दिए जाते हैं। इस 3 काले कानून का विरोध पूरा देश करता है। सब जगह पे किसान आंदोलन चलता है। इसी आंदोलन का एक हिस्सा लखीमपुर खीरी में भी चलता है। किसान भाई जब लखीमपुर में सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, तब वहां के मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी से किसानों को रौंद देता है। इस नरसंहार में कई किसान घायल होते हैं तो कुछ किसान शहीद भी होते हैं। किसान भाइयों की ये शहादत पूरा देश याद रखेगा। मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय किसान।
ये है यूपी सरकार का परमिशन। देखिए जरा इधर, ये परमिशन देखिए। परिवारों में एक ही चीज चाहिए जी क्या मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए और तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके होते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। वो राज्य मंत्री है, राज्य गृह मंत्री है, तो हमें अरेस्ट कर सकते हैं बगैर FIR के, बगैर ऑर्डर के। क्या उम्मीद है तमाम वीडियो है तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? हमारी पार्टी की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, पार्टी के सांसद जी जब पीड़ित परिवारों को दुख बांटने के लिए उनसे मिलने लखीमपुर खीरी जाने लगे तो उनको पुलिस के द्वारा नाजायज तरीके से रोका गया। उन्होंने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया था और न केवल रोका बल्कि 3 दिन तक बिना कारण उनको पुलिस हिरासत में रखा। फिर हमारी पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री वो जब वह जाने लगे तो उनको हवाई अड्डे से बाहर नहीं जाने दिया, वापस दिल्ली लौटना पड़ा। उसके बाद हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री चन्नी जी और भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, दोबारा एयरपोर्ट पे जिस ढंग से उनको डिटेन करने की कोशिश की, उनसे कहा गया कि आप पुलिस की गाड़ी में बैठिए, जैसे अपराध प्रियंका जी ने, राहुल जी ने या हमारी मुख्यमंत्रियों ने किया हो। दूसरी तरफ जिस जो अपराध करके घूम रहा वो देखो घूम रहा, पुलिस को उसकी चिंता नहीं है। जो दुख दर्द बांटने जा रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है और जो हत्या करके जघन्य अपराध किए हो वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो हिंदुस्तान में पहली बार मैंने देखा है अपराधी को प्रेम पत्र कि आपको कब समय है, कब आपको सुविधा देना पड़ेगा, कब आप पुलिस में आके अपने बयान दे सकते हैं। ये तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में अन्याय की इंतहा हो गई। जब दबाव बनाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा, हमारी मांग थी कि गृह राज्य मंत्री जो भारत सरकार के हैं वो इस्तीफा दे, अपराधी जितने भी हैं उनके पुत्र समेत उनको गिरफ्तार किया जाए और जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा दिया जाए। घटना के इतने दिन बाद जब पूरे देश में योगी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की ऋतु होने लग गई, तब जाके पीड़ित परिवारों से मिलने की अनुमति दी गई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी दर्शाई गई। अब आप बताइए, जिसका पिता गृह मंत्री हो,
कोई जांच निष्पक्ष संभव है क्या? पहली मांग कांग्रेस पार्टी की है कि उनको बर्खास्त किया जाए, उनको पद से हटाया जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जज से पूरी घटना की जांच कराए। अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है योगी सरकार पे या भारतीय जनता पार्टी पे, देश के किसानों का विश्वास वैसे ही उठा हुआ है। आज 1 साल से देश का अन्नदाता सर्दी में, बरसात में, गर्मी में सड़कों पर बैठा आंदोलन कर रहा है 3 काले कानूनों के खिलाफ। और जिस ढंग से पेश आ रही है भारत सरकार, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में इतनी निरंकुशता ठीक नहीं है। आज भी पीड़ित परिवारों के पास उनका दुख बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई न नेता गया है, न कार्यकर्ता गया है, न मुख्यमंत्री गया, और प्रधानमंत्री भी खुद जाके उत्तर प्रदेश जाके हैं इस दौर में। एक शब्द पीड़ा का, एक शब्द संवेदना का उन्होंने व्यक्त नहीं किया है। ये चेहरा बताता है कितना घिनौना और कितना लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करने वाला है ये कदम ही। आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पूरे देश में, हर प्रदेश की राजधानी में 2 घंटे का ये मौन सत्याग्रह इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने किया है। क्या कभी लगता है कि राजनीति हो रही है? आपने कहा कि गिरफ्तारी हो चुकी है, इस बाबत पर पूरा काम कर रही है, राजनीति हो रही है। घटनाक्रम आपने भी देखा है, पहले अपराधी की गिरफ्तारी होती है या संवेदना व्यक्त करने वाले की गिरफ्तारी होती है, और गृह मंत्री उनके पिताजी। जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती, हमारा आरोप है उनके ऊपर। तो जिसका पिता मुख्य अभियुक्त का देश का गृह मंत्री हो, जिनकी पार्टी की सरकार हो, क्यों नहीं जुडिशियल इंक्वायरी कराते? क्यों नहीं दूसरे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया? अगर इसका आप राजनीति करते हो, कहते हो, मुझे अफसोस है इस बात। मुझे यहाँ पे किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं। विभिन्न राज्यों में किसानों का आंदोलन है, लेकिन गुजरात में किसानों के मुद्दे बहुत है, लेकिन किसान या तो कांग्रेस मैदान पे नहीं दिखते। उसके लिए 2022 के लिए क्या आयोजन है? क्योंकि यहाँ पे भी किसान बहुत परेशान है। किसानों की परेशानी को लेके हमारी पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे। पूरे आंदोलन के दौरान राहुल गांधी जी खुद जाके आए। हम किसानों के साथ हैं। हमारी जब सरकार बनी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी पहली बार किसी निर्वाचित सरकार ने किसानों की कर्जा माफी की है। राहुल गांधी जी ने इन तीनों प्रदेश की जनताओं को ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर अंदर हम कर्जा माफ करेंगे किसानों का, और हमने करके दिखाया। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई शब्द नहीं बोलने, ये दिल्ली में बैठे हैं, सक्षम है। इन्होंने तो ये कहा था कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। आज किसान की आय दुगनी करने के बजाय किसान को सड़क पे बैठा दिए इन्होंने। तो जो सवालात आप कर रहे हैं, हम भी वही सवाल कर रहे हैं। जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग दिल्ली की सरकार में। एक बार 2022 में कांग्रेस किसान का जो देवा माफी है उस मुद्दे को लेके आएगी 2022 में गुजरात के लिए। इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनता है, पूरी कमेटी तय करती है, पार्टी में विचार होता है, मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के, उन मुद्दों को निर्धारित किया जाता है। अभी हम पहले कहना मुश्किल है, जैसे जैसे चुनाव आएगा हम आपके सामने चुनाव घोषणा पत्र रखेंगे पार्टी में। ये आजादी किसने दी? जिस आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आजादी हमें किसने दी है? ये आजादी हमें किसानों ने दी है, किसान के बेटे ने दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार आज गुजरात में जो उत्तर प्रदेश की लखीमपुर की जो घटना घटी है, जिसमें निर्दोष किसानों की हत्या भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार के गृह मंत्री के बेटे ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के कर दी है, उसके लिए आज हमने
धरना और सत्याग्रह किया था और जो किसान भाई इस दुनिया को छोड़ के गए हैं उनके लिए संवेदना प्रकट की थी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी डरे हुए हैं, हमने तो सोचा था कि जो योगी और जो साधु महाराज होते हैं वो सब किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से योगी जी डर गए हैं, प्रियंका जी वहाँ जाए तो उनको डर लगता है, हमारे राहुल जी वहाँ पे जाए तो उनको डर लगता है, हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बघेल जी जाए तो उनको डर लगता है, उनको कैद कर देते हैं, उनकी गिरफ्तारी लेते हैं, उनको 4-4 दिन तक पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं देते हैं। तो पूरा उत्तर प्रदेश शासन इन नेताओं से डरा हुआ है और ये बहुत ही जो बात हुई है किसानों के साथ, उसकी लड़ाई कांग्रेस आखिर तक लड़ती रहेगी। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी की नेतृत्व में एक लड़ाई में जरूर न्याय मिलेगा किसानों को। जय हिंद, जय भारत।